Hello, good morning students. Hope you all are good and doing well. बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो। मैं चंचल भारद्वाज आपका विजडम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो कि एक पार्ट है मोशन इन 2 डायमेंशंस का। उसमें हमने पहली जो क्लास हमने की, जो लास्ट क्लास की बच्चों, उस लास्ट क्लास के अंदर बहुत बेसिक बेसिक चीजें की, उनको फटाफट से रिवाइज आपको मैं करवा रहा हूं। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें आपने क्या की कि सर कोई भी प्रोजेक्टाइल को आप अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की मैं बात करूं, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप ये ध्यान रखना कि इस प्रोजेक्टाइल में जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हो बच्चों, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, आपका टॉप मोस्ट पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूरी प्रोजेक्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनर का दिमाग यहां आकर के रुक जाता है, यहां पर सवाल पूछा जाता है। और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर क्या क्या चीजें हैं। इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है। ये जो है, ये कितना है, ये पूरा का पूरा ये रेंज है आर कंप्लीट। अगर बच्चों में बात करूं यहां से यहां तक की, ये r/2 है और ये भी r/2 है, बराबर बराबर है। ये वाला जो पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहां पर बच्चों जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, the y component of velocity is equal to 0। y कंपोनेंट बनता है 0, लेकिन यहां पर वेलोसिटी 0 नहीं होती। यहां पर ये वेलोसिटी कितनी होती है, ये u cos थीटा होती है। कितनी होती है, u cos थीटा होती है। क्लियर हो गई ये बात? तो यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड 0 नहीं होती, क्या होती है, मिनिमम होती है। और वो स्पीड किसके इक्वल होती है, u cos थीटा के इक्वल। और ये u cos थीटा बेटा क्या है, आपका x कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या x एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी क्या रहती है बेटा, वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर है? अच्छा, आपने लेटेस्ट से कि इनिशियली इसका एक्स कोऑर्डिनेट u cos थीटा, सॉरी एक्स कंपोनेंट u cos थीटा था, और ये जो y कंपोनेंट था वेलोसिटी का, वो u sin थीटा था। जब ये प्रोजेक्टाइल वापस से आकर के हिट करेगी, ये प्रोजेक्टाइल वापस से आकर के हिट करेगी, तो जब वापस आएगा तो इस टाइम पर जो y कंपोनेंट पहले u sin थीटा था, अभी भी u sin थीटा ही होगा बेटा, ये u cos थीटा ही रहेगा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। वर्टिकल कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है बच्चों, वो डायरेक्शन क्या हो गई है, वो डायरेक्शन चेंज हो गई है आपकी। अब आप देखिए कि आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2u/g, 2u/g और 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाई जी। ये बेटा जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था आपका, ये एक्स कंपोनेंट के इंडिपेंडेंट आया था। टाइम ऑफ एसेंट, आप समझे बेटा, टाइम ऑफ एसेंट कौन सा होगा, जब आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और जब वो पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच गया, वो यहां से यहां तक का समय, ये जो है यहां से यहां तक का समय टाइम ऑफ एसेंट था। यहां से यहां तक टाइम ऑफ डिसेंट है। आ रही है बात समझ में? जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे, टाइम ऑफ एसेंट, बढ़िया रिजल्ट आने वाला टाइम। और जब डाउन जा रहा है तो टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है ये चीज? तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट,
ये बेटा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। करें एक बार नोट। हेलो, क्लास, हम बोल 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 क्लास, जल्दी बोल। हाँ हाँ। तो टाइम ऑफ एसेंट यानी कि जितना टाइम पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में लगेगा उतना ही टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आने में लगेगा। बराबर बराबर टाइम लगने वाला है आपको। और इस पूरे में एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट की हुई है हमने। क्या किया हुआ है? एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट की हुई है बच्चों। तो चलो, एक तो ये आपका टाइम के बारे में हो गया। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा वो क्या था आपका? अच्छा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ यू एक्स है, एक्स कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। इस पे क्वेश्चन भी करवाया था आपको लास्ट क्लास के अंदर ही। दूसरा था आपका एच मैक्स, जो मैक्सिमम हाइट था। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया था यू वाई स्क्वायर बाई 2g। यू वाई स्क्वायर बाई 2g, या इसको आपने लिखा था बच्चों क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। आप देखें ये भी एक्स कंपोनेंट के इंडिपेंडेंट आया है। ये भी एक्स कंपोनेंट के क्या आया था? इंडिपेंडेंट आया था। ये आपने मैक्सिमम हाइट पढ़ी थी। और इसमें हमने एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की थी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आपको एक बात बताई थी कि आपके पास दो इक्वेशन आएंगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे जेई मेंस में क्वेश्चन आए हुए बहुत, कि आपके पास एक इक्वेशन तो एक्स के फॉर्म में आएगी और एक इक्वेशन वाई की फॉर्म में आएगी। इन दोनों इक्वेशन की मदद से टी को एलिमिनेट करना है। वो कैसे एलिमिनेट करोगे? किसी एक इक्वेशन से, मान लो बेटा एक्स में टी आ रहा है और एक वाई में टी आ रहा है, जहां से आसानी से टी की वैल्यू आए, वो टी की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो आपका टी एलिमिनेट हो गया एंड यू गेट एन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो वो जो इक्वेशन आएगी वो उस पाथ की इक्वेशन होगी। वो जो पार्टिकल जो पाथ फॉलो करेगा, जैसे कि यहां पे आपने पार्टिकल को फेंका तो ये पार्टिकल इस पाथ से चला, तो इस पाथ पर जो जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर कोई पार्टिकल, मान लिया कि कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, अगर इस कोऑर्डिनेट को इसके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आप रखेंगे तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उस पर लाई ही नहीं करता। आगे बात समझ में? वो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने डिराइव की थी अब तक, वो बच्चों यहां आ गई थी y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। डन। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई थी। अभी खैर हम इसके और अलग अलग फॉर्मेट हम लोग पढ़ेंगे। ये इक्वेशन आ गई थी आपकी। इसमें y क्या चीज है? y क्या चीज है? मान लिया बेटा, आप देखो मैं जरा आपको बताता हूं इस इक्वेशन को यूज कैसे करेंगे। हाउ विल यूज? मान लो इस पॉइंट पर आप देख रहे हो, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। तो ये तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि इस टाइम पे जो इसकी हाइट है, ये वाला पॉइंट इसका एक्स हो जाएगा। थीटा क्या है यहां पर? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और बाकी तो सारी चीजें एज इट इज है। यू इसकी इनिशियल स्पीड है। इस पाथ पर जो जो पॉइंट लाई करेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इतनी बात क्लियर हो चुकी है हमारी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज रेंज। तो रेंज बेटा क्या चीज थी आपकी? ये रेंज थी, ये वाला। यानी कि जहां से आपने पार्टिकल को फेंका और जहां पर पार्टिकल लैंड किया, तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का आया, उसी को आप क्या कहेंगे? उसी को आप डिस्प्लेसमेंट, उसी को आप रेंज कहेंगे। तो ये क्या चीज है? दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग
हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसके अलोंग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही आपका क्या कहलाएगा, वो रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्लियर है ये चीज? तो बेटा आप एक बात बताओ, रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज जो है, रेंज यानी कि वो डिस्टेंस ट्रेवल है या डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी एक्सिस के अलोंग है? मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंडिपेंडेंट सॉल्व करना है। आप तो ये देखिए कि रेंज जो है आपकी, रेंज वो एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में, बताइए आप मुझे किसमें है? एक्स एक्सिस के अंदर है। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स एक्सिस के अलोंग आप मुझे बताइए मोशन यूनिफॉर्म है या एक्सेलरेटेड मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यूनिफॉर्म मोशन में एक ही है, डिस्टेंस बराबर उसके अलोंग वेलोसिटी और टोटल टाइम उसको टाइम ऑफ फ्लाइट का मिलेगा बच्चों। तो जो रेंज आई आपकी, रेंज इज यू एक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आपका, याद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u(y)/g। जो रेंज आई आपकी, रेंज का ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं बच्चों, 2uxuy/g, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम का है आपका। रेंज इज इक्वल टू 2uxuy/g। और इसको आप जो किताबी भाषा है उस किताबी भाषा में भी लिख सकते हो। वो किताबी भाषा क्या है आपकी, r इज इक्वल टू 2ux, यानी कि एक बात ध्यान रखना कि जो रेंज है ना बेटा, रेंज आपकी, रेंज x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करेगी। तो रेंज आर ux कितना है आपका पास, ux इज u cos थीटा, uy इज u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब आप देखें, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बन गया आपका, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये आपका जो किताबी वाली जो भाषा है उसमें हो गया। ये जितनी भी फॉर्मूले आप लोगों ने डिराइव किए या आप लोग जो याद रख रहे हो, इसमें जो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल आपने किसके साथ पढ़ा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ पढ़ा है। कई बार क्वेश्चन में एंगल वर्टिकल के साथ दे देगा तो जल्दबाजी में वही एंगल नहीं रख देना है, आपको एंगल कौन सा पुट करना है, हॉरिजॉन्टल के साथ वाला एंगल पुट करना है। क्लियर है ये चीज? तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज। क्लियर हो गया ये बात? नाउ वी आर हैविंग द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। रेंज की मैक्सिमम कंडीशन क्या होगी बच्चों? आपको पता है रेंज का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो बेटा रेंज के लिए आपने यू देखा तो यू तो क्या है, अरे यू आपका क्या है, यू तो आपकी स्पीड है, जिस स्पीड से आप उसको फेंक सकते हो। यू तो आपकी स्पीड है जिससे आप उसको क्या कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो। अब यू तो फिक्स हो गया ना यार उसका, अब सारा का सारा खेल किसके ऊपर बच गया है, द होल गेम इज अबाउट दिस थीटा। सारा खेल किसके ऊपर बच गया है, थीटा के ऊपर बच गया है। तो अगर आपको रेंज मैक्सिमम करनी है, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। साइन 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा, वो मैक्सिमम होना पड़ेगा बेटा। क्लियर है ये बात? डन। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बोलो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, बेटा साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है ना, यानी कि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है। कब हो सकती है, जब ये एंगल माने कि 2 थीटा वो 90 डिग्री हो बच्चों। इट मींस थीटा की वैल्यू आपके लिए 45 डिग्री आ गई।
और आप ये कह सकते हो थीटा की वैल्यू आपके लिए π/4 आ गई बच्चों। 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम आएगी, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज होगी, वो मैक्सिमम रेंज देखो, ये वैल्यू तो 1 बन गई, ये क्या बन गया, आर मैक्सिस u²/g, u²/g। दिस इज मैक्सिमम रेंज, दिस इज मैक्सिमम रेंज। एक्चुअल में जितने भी एथलीट्स हैं जो लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करते हैं, जो जैवलिन थ्रो करते हैं, वो सब प्रैक्टिस करते हैं कि वो एंगल जिस पर वो थ्रो करें, जिस पर वो लॉन्ग जंप पर जंप करे, वो किस पर होना चाहिए, वो 45 डिग्री पर, ताकि तभी तो उनका जो लॉन्ग जंप है, जो जंप है, वो क्या आएगा, वो मैक्सिमम आएगा। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर हो गई ये बात? 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम आएगी, और वो मैक्सिमम कितना होगा, u²/g। बोलो क्लियर है क्या ये बात? डन। तो ये तो मैक्सिमम रेंज की कंडीशन होगी, 45 डिग्री पर होगी, और u²/g पर हो गई आपकी। क्लियर है ये चीज? ओके। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सर, ये लो क्वेश्चन। आपने सेम स्पीड से आपने सेम स्पीड से यू स्पीड से इसको, और यू स्पीड से इसको तो थ्रो किया 43 डिग्री पर, और इसको थ्रो किया 48 डिग्री पर। जो पहले वाली प्रोजेक्टाइल थी बच्चों, उसकी रेंज आई R1, और इसकी रेंज आई R2। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर, रेंज में कौन सा रिलेशन वैलिड होगा यहां पर? बताओ कौन सा? कैसे पता लगाओगे, पहली बात तो ये, जो 40 बता दिया था क्या, नहीं बताया अभी? जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री के क्लोज होगा, 45 डिग्री के क्लोज होगा, उसकी रेंज ज्यादा होगी, उसकी रेंज ज्यादा होगी, उसकी रेंज ज्यादा होगी बच्चा। क्लियर है? अब आप देखिए कि यार, एक तो आपका 43 डिग्री है, 43 डिग्री वाला 45 से 2 डिग्री दूर है। अगर मैं बात करूं 48 डिग्री वाला, तो 48 डिग्री वाला 3 डिग्री दूर है, यानी कि 45, 48 माइनस 45 जब आप करेंगे, तो कौन ज्यादा क्लोज है? ये वाला मोर क्लोजर, मोर क्लोज। ये ज्यादा क्लोज अगर है, तो उस केस में क्या होगा आपका, ज्यादा क्लोज है, यानी कि 1 वाला तो R1 ग्रेटर देन R2 हो जाएगा बेटा। R1 ग्रेटर देन R2, ये ज्यादा क्लोज है। बोलो क्लियर है क्या? डन। बोलो क्लियर। तो ये आपको रेंज देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होंगे बेटा जिनका सम ऑफ एंगल्स 90 डिग्री हो। सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री।
यानी बेटा एक प्रोजेक्टाइल अगर अल्फा डिग्री पर फेंकी है तो दूसरी आपने कितने एंगल पर फेंक दी, 90 माइनस अल्फा पर। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो जाए वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। यानी कि अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पर फेंकी है तो दूसरी को कितने पर फेंक दी, 60 डिग्री पर। अगर मान लिया आपने एक को 20 डिग्री पर भेजी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया बेटा। सम 90 होना चाहिए। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शन है तो उस केस में रेंज क्या होगी, देखो मान लो पहले वाले के कॉरस्पॉन्डिंग जब अल्फा एंगल था तो यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी, ये तो पहली वाली प्रोजेक्टाइल की रेंज आ गई। दूसरे वाले के लिए बच्चे रेंज क्या आएगी आपकी, यू स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी। ये कितनी आई बेटा, यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो R2 आपकी कितनी आ गई, R2 इज यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। व्हाट एन फैंटास्टिक रिजल्ट। R1 और R2 तो बराबर आ गए। आप देखिए यहां से R1 इज इक्वल टू क्या हो चुका है, R2 हो चुका है। यानी कि बेटा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, अगर दो प्रोजेक्टाइल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर आपने प्रोजेक्ट कर दिया है तो रेंज वहां पर क्या आएगी आपकी, रेंज सेम आएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर रेंज सेम है तो आपने पार्टिकल्स को कितने पर प्रोजेक्ट किया है, आपने पार्टिकल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर ही प्रोजेक्ट किया है। बोलो क्लियर है क्या ये बात, नोट कर लिया आपने। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर आपका रेंज इक्वल आएगा। व्हाट अबाउट मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, उन पर क्या फर्क पड़ेगा वो और देख लेते हैं। मानो बेटा हम मैक्सिमम हाइट देखते हैं, मैक्सिमम हाइट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर मैक्सिमम हाइट का क्या रहेगा। मैक्सिमम हाइट पर बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर अगर मैं बात करूं तो पहले वाले के लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, नहीं सॉरी, मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा बाय, ये एक सेकेंड ये गलत लिख देना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। और बेटा दूसरे वाले के लिए क्या लिखूंगा बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बाय 2g। ये बेटा एक बात ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। साइन 90 माइनस अल्फा क्या हुआ, कॉस अल्फा। तो यानी कि सर H2 आपका कितना आया, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2g। इट मीन्स H1 इज नॉट इक्वल टू H2। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर मैक्सिमम हाइट जो है आपकी वो मैक्सिमम हाइट इक्वल नहीं रहेंगी। तो बेटा वो रेशियो क्या रहेगा, H1 डिवाइडेड बाय H2। H1 डिवाइडेड बाय H2 जब आप करेंगे तो ये बच्चों आएगा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर अल्फा एंड इट इज इक्वल टू H1 बाय H2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। कई बार इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यार। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मुझे पता होना चाहिए, एक रिजल्ट निकालता हूं, H1 मल्टीप्लाई बाई H2। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर दो हाइट आई थी H1 और H2, वो आप निकाल चुके हो। मैं कह रहा हूं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यार आप।
तो आप क्या लिखोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा बाय 2g मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा बाय 2g। इस पर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आए इसलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट करवा रहा हूं इसको। इसको बच्चे आप क्या लिख सकते हो, आप देखना जरा, यू स्क्वायर साइन एल्फा कॉस एल्फा डिवाइडेड बाय 2g। क्या मैं इसको इस पूरे का कंप्लीट स्क्वायर लिख सकता हूं क्या यार? भाई यू स्क्वायर 2 बार है तो यू स्क्वायर का स्क्वायर, साइन एल्फा का स्क्वायर, कॉस एल्फा का स्क्वायर, 2g 2 बार है। मैं इसको रेंज की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो भाई मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो यू स्क्वायर ये तो बन जाएगा साइन 2 एल्फा अपॉन 4 और ये बन गया जी और इस पूरे का बन गया स्क्वायर। नहीं समझ में आया बेटा? यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन एल्फा कोस एल्फा इज साइन 2 एल्फा बच्चों, साइन 2 एल्फा। लेकिन 2 से डिवाइड भी तो किया था तो ये 2 इंटू 2 4 बन गया और जी एज इट इज। यू स्क्वायर साइन 2 एल्फा बाई जी, ये क्या बन गया आपका, यू स्क्वायर साइन 2 एल्फा बाई जी। दिमाग पर जोर डालो, क्या फॉर्मूला है ये, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज। ये इतना इतना रेंज है आपका, तो ये अगर रेंज है तो क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, h1 मल्टीप्लाई बाई h2 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। इसका रूट लोगे तो r इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 4 अंडर रूट ऑफ h1 मल्टीप्लाई बाय h2। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ h1 इंटू h2 के। रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h1 h2। ये रिजल्ट डायरेक्ट आता है और ये रिजल्ट मुझे पता भी होना चाहिए, प्रोपोर्शनल वाला भी पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रेंज तो इक्वल है, मैक्सिमम हाइट इक्वल नहीं है। h1 बाई h2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा। और दूसरी बात की r का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h1 इंटू h2। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h1 इंटू h2। डन। अब इसमें एक चीज और कर लेते हैं, वो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। और बच गया ना यार, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर ही बात करते हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेटा पहले वाले के केस में जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना आएगा, 2u साइन एल्फा बाई जी। दूसरे केस में क्या आएगा बच्चे, 2u साइन 90 माइनस एल्फा बाई जी। यानी कि बेटा T2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2u कॉस एल्फा बाई जी। यहां से जो चीज समझ में आई वो तो ये कि T1 इज नॉट इक्वल टू T2। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इनके बेटा वो बराबर नहीं आए, टाइम ऑफ फ्लाइट्स आर नॉट इक्वल। इनका जो रेशियो है T1 बाई T2, तो T1 बाई T2 जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बी इक्वल टू 10 एल्फा। T1 बाई T2 आपका 10 एल्फा आएगा बच्चे। अगली बात कि T1 मल्टीप्लाई बाई T2 और करो, मैं फिर से वो रेंज की फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूं। तो बेटा ये आया आपका 2u साइन एल्फा बाई जी मल्टीप्लाई बाय 2u कॉस एल्फा बाई जी। T1 मल्टीप्लाई बाई T2 इज u स्क्वायर
और बेटा ये 2 यहाँ एज इट इज, एक 2 को एडजस्ट किया, ये क्या बन गया आपका साइन 2 अल्फा बाई जी। बेटा एक 2 यू इंटू यू तो यू स्क्वायर हो गया, और एक 2 एज इट इज रखा, और एक बन गया 2 साइन अल्फा कोस अल्फा विच इज साइन 2 अल्फा अपॉन में क्या बन गया ये आपका जी इंटू जी। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कहता हूं कि इतने इतने पार्ट को जरा दोबारा से देखिए, क्या बन गया आपका ये T1 मल्टीप्लाई बाई T2 इज इक्वल टू 2 बाई जी, और ये क्या बन गई आपकी रेंज। तो बच्चों रेंज इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी T1 मल्टीप्लाई बाई T2। सही है बिल्कुल। यानी कॉम्प्लीमेंट्री के केस में रेंज जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट्स जो है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है बच्चों। उनकी रेंज के डायरेक्ट, उनके टाइम ऑफ फ्लाइट के जो उनका प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। मैक्सिमम रेंज आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर आ गया। ये जितने भी फॉर्मूले आपने किए, ये फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं है ना बच्चे, जब तक बात बन नहीं सकते। फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, एक एक पॉइंट मेरे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, किस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, कहां रेंज क्या होगा, सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ए पॉइंट। कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, कहता है काइनेटिक एनर्जी। अरे काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना यार, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी चेंज, मोमेंटम भी चेंज हो रहा था, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा। दिमाग में फिक्स है मेरे कि यू एक्स मेरा कांस्टेंट रहता है, यू एक्स हमारा कांस्टेंट रहता है बच्चों। क्लियर है। When a projectile is at the highest point of its trajectory, बिल्कुल दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या कहानी हो रही थी। The direction of its velocity and acceleration are, बताओ। टॉप मोस्ट पॉइंट पर बात करो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये तो वेलोसिटी बेटा वो कितनी होती है, u cos थीटा। और भैया एक्सेलरेशन तो यहां पर क्या होती है, g होती है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। ऑप्शन ढूंढो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स ऑल। पता है इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है। अब यार ये 90 डिग्री तो पुराना सवाल हो गया। मैं अगर क्वेश्चन पूछना चाहूं तो मैं पता क्या पूछूंगा, when a projectile is at the highest point of its trajectory, dot product of instantaneous velocity and acceleration at that point। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस आपकी जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अरे दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों क्या है परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। आप देख रहे हो कि प्रोजेक्टाइल है, ये जो सीक्वेंस चल रही है क्या, बेसिक मैथ, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, 2D, फिर एनएलएम, फिर वर्क एनर्जी, फिर रोटेशन, ये सारा का सारा चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। वेक्टर्स काइनेमेटिक्स में आएगा, काइनेमेटिक्स 2D के अंदर आएगा, वेक्टर भी 2D के अंदर आएगा, एनएलएम में भी आएगा। सब पूरी चेन है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन करते हैं हम आज की क्लास का, उसके बाद कल की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे हम और ज्यादा। A body is projected with velocity u such that its horizontal range and maximum vertical height are same। कह रहा है कि इसका रेंज और मैक्सिमम हाइट ये सेम है। आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है बच्चों। तो यार मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना होता है, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यही तो होता है। रेंज का फॉर्मूला
2ux/y/g। h का फॉर्मूला uy²/2g। है बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात, चलो मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। जैसे g कैंसिल आउट हो गया और uy से एक uy कैंसिल आउट हो गया, तो एक चीज तो आप ये देखिए कि uy/ux ये कितना आ गया आपका 4। आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पूछा जा सकता था। तो आप एक बात देखिए कि uy/ux क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। वो किसके इक्वल आ गया, वो 4 के इक्वल आ गया आपका। इसके बराबर आ गया, 4 के इक्वल आ गया। यानी कि मेरे पास जो थीटा की वैल्यू है, वो थीटा की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी, tan−4 आ गई। एक्चुअल में ये वाली चीज हमने गलती लिख दी थी कि r=h। जरा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। वर्टिकल हाइट, जो मैक्सिमम ऊपर की तरफ हाइट है वो, और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम है। यानी कि बेटा पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका है यू स्पीड के साथ। इस केस में याद करो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आता है, u²/2g। ये किसके बराबर होगा, ये u²। अच्छा, आपको तो बस मैक्सिमम हाइट आ ही गया है, ये मैक्सिमम हाइट आ गया आपका। अब आप यहां पर देखिए, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में बहुत क्लियर सा नहीं कि वर्टिकल हाइट ये लिए, अगर ये वाले लिए तो इस वाले तरीके से कर देंगे, और अगर ऊपर की तरफ फेंका है तो क्वेश्चन में कुछ हल्का सा वो है, वो चेक कर लेंगे इसको। तो अगर ये चीज आ गई है आपकी कि tan θ = 4, आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया है, तो आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है आपकी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता ही है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, u²sin2θ/g। मैं अब जरा इस वाले से कर देता हूं, क्योंकि इस वाले का भी कोई सेंस बन नहीं रहा है, इस वाले क्वेश्चन का भी। आपके पास h का फॉर्मूला क्या है, याद करो आप, u²sin²θ/2g। tan θ आपको पता है बच्चों, ये tan θ इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना आ गया आपका, √17। तो यहां से आपके पास sin θ की वैल्यू क्या आ गई, sin θ इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पुट कर दो आप u²/2g, और बेटा ये कितना आ गया आपका 16/17। ये आपका आ गया 2 8 + 16, 8/17 u²/g। ये मैक्सिमम हाइट आ गई आपकी। आर और एच सेम रखा तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आर और एच सेम। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि आर और एच सेम है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट tan θ = 4। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे हो, एक एक चीज टिप्स पे, बिल्कुल रटी रटाई चीजें हो। कल की क्लास में करेंगे आगे का पार्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं और कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं। थैंक यू।